अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हजारों विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद और वहाँ की जो चर्या है उस चर्या के अनुरूप पाठों का अध्ययन करने के बाद जितनी शिक्षा प्राप्त होती है उतनी शिक्षा एक संत के निष्परिग्रहत्व जीवन को देखने मात्र से मिल जाती है। अगर हम शास्त्रों के अंदर में, किताबों के अंदर में, व्याख्यानों के अंदर में जितने भी उपदेशामृत सुनने के बाद जो जान पाते हैं, जो त्याग के प्रति अपने भाव बना पाते हैं, उतने से एक बार किसी संत के दर्शन अगर हम कर लें तो हमारे अंदर में वह पूरा का पूरा पढ़ा गया पाठ साक्षात दिग्दर्शित होने लगता है और चित्रों के माध्यम से, जीवंत चित्रों के माध्यम से झलकने लगता है और वैराग्य के मार्ग को हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, स्पष्ट वैराग्य का मार्ग नज़र आने लगता है। ये हमारे पूरे के पूरे असम के सौभाग्य का विषय चल रहा है कि वर्तमान में स्थान स्थान पर दिगंबर मुनियों का विहार अनवरत रूप से, सुचारू रूप से और श्रावकों के सहयोग से और श्रावकों के महाअतिशयकारी पुण्य के उदय से चल रहा है। और श्रावक भी अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करते हुए मुनिराजों की दिव्य चर्या को संपन्न कराने में आहार विहार निहार आदि की व्यवस्थाओं के साथ साथ उनके आवश्यकों के पालन कराने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। तन से, मन से, धन से, वचन से, काय से, जिस तरीके से भी जिससे बन रहा है वो सभी भक्ति की शर्ता में स्नान करके अपने अंतरंग के भावों का प्रक्षालन निरंतर कर रहे हैं। ऐसी बहती हुई धार विगत 2 माह पहले हमारी तिनसुकिया नगरी में भी पड़ी थी और उस धार का प्रभाव ऐसा असीम अद्भुत अलौकिक था कि उस धारा के माध्यम से सभी ने यथाशक्ति और यथाभक्ति अपने अंतरंग के भावों को निर्मल बनाया है। अपने अंतरंग में सम्यक्त्व का एक प्रशस्त बीज डाल करके आगे के लिए धर्म का वृक्ष लगाने का मानस भी बनाया है और साथ साथ में जिन धर्म की पताका को उन्नत करने के लिए जितने भी प्रभावकारी कार्य थे उन सब कार्यों में सम्मिलित होकर के प्रभावना अंग में भी सहयोगी बने हैं। वो दिवस कब निकल जाते हैं, सुख के दिवस पता ही नहीं चलता। ये धर्म प्रभावना के 2 महीने किस तरीके से व्यतीत हो गए हम सभी को पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि कल ही तो मुनिराज पधारे थे और कल ही विहार करने वाले हैं। ये बीच में सिर्फ आज का दिन ही हमें मिला है जिसमें हम लाभान्वित हो सके हैं। लेकिन संयोगानाम वियोगश्च भविताम एव नियोगता, जहाँ संयोग होता है वो अपने साथ साथ ही वियोग की परछाई लेकर के आता है। कभी भी संयोग वियोग के बिना नहीं आया। अगर ऐसा होता तो संसार में आने वाला हर प्राणी जीवंत रहता, कभी भी उसका वियोग हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन हर्ष मिश्रित प्रसन्नता है। ऐसा नहीं है कि इस वियोग से हम दुखी हैं। वियोग से जितने दुखी हैं उतने इस बात से सुखी हैं कि आगे जहाँ पर भी गुरुवर जाएंगे उनके चरण पड़ेंगे और दुगनी प्रभावना के साथ जैन धर्म का झंडा ऊंचाई को प्राप्त होगा। इस सुख के साथ हम महाराज श्री को कल बिहार की भूमिका में वो करेंगे और हम श्रावक हैं, हमारे पास साधन हैं। जब तक श्रावक अवस्था में हैं हम गुरुओं के पास शीघ्रता के साथ जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। इस बात का हमें सुख है। इसलिए गुरु के साथ हम शारीरिक रूप से वियोग को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन मानसिक और हृदयक रूप से हम गुरुवर से जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। और हमेशा जब भी संयोग बनेगा हम दर्शनों का लाभ लेकर के आपके असीम आशीष की अनुकंपा से प्रेरित होते रहेंगे। इस भाव के साथ हम सभी भक्ति के सरोवर में सराबोर हैं और आज की इस शाम को बहुत ही धर्म की यूँ कहिए कि धर्म के जल से सिंचित करने के लिए आज गुरुवर की ये देशना हम सभी सुनेंगे।
उसके पहले प्रतिदिन की भांति दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं श्रीमान धर्मचंद जी पाटनी डीमापुर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, और साथ साथ में श्री मदन लाल जी छाबड़ा और हमारे श्री अभिषेक जी शास्त्री गुवाहाटी से पधारे हुए हैं। तीनों आएँ और चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। और मंगलाचरण की मंगल ध्वनि बिखेरने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूं बड़े सम्मान के साथ श्रीमती मोनाली जैन धूबड़ी कूच बिहार से पधारें और मंगलाचरण की ध्वनि से इस वातावरण को प्रशस्त करें। बोले श्रमण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। हाँ, मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, रोम रोम में बसे है गुरुवर गुरुवर अरिजीत सागर जी, गुरुवर अरिजीत सागर जी। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरु अजित सागर जी हो करुणा के गागर जी, गुरु अर्जित सागर जी हो करुणा के गागर जी। चरिया आपकी आगम रूप, दिखते हो अरिहंत स्वरूप, चरिया आपकी आगम रूप, दिखते हो अरिहंत स्वरूप, दर्शन जो भी पाता है गुरुवर का हो जाता है। मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, रोम रोम में बसे है गुरुवर गुरुवर अरिजीत सागर जी, गुरुवर अरिजीत सागर जी। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। दिव्य आपका दर्शन है, भव्य आपका चिंतन है, दिव्य आपका दर्शन है, भव्य आपका चिंतन है। प्रवचन देते आध्यात्मिक, प्रवचन देते आध्यात्मिक और कभी समसामायिक, हाथ में पीछे कमंडल है, पीछे भक्त मंडल है, सबने मन में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, रोम रोम में बसे है गुरुवर गुरुवर अरिजीत सागर जी, गुरुवर अरिजीत सागर जी। मिले हर जख्म को मुस्कान से पीना नहीं आया, अमरता चाहते तो थे मगर जहर पीना नहीं आया। मिले हर जख्म को मुस्कान से पीना नहीं आया, अमरता चाहते तो थे मगर जहर पीना नहीं आया। इनकी और हमारी दास्तान में बस इतना सा फर्क रह गया, इनकी और हमारी दास्तान में बस इतना सा फर्क रह गया कि इन्हें देना तो आया था मगर हमें लेना नहीं आया, इन्हें देना तो आया था मगर हमें लेना नहीं आया। किसने कितना लिया है, किसने अपने हृदय के द्वारों को कितना खोला है,
कितना उसमें धर्मामृत का अमृत संचित किया है, ये अपने अपने हृदय से हमें पूछना होगा और अपने द्वारा ही जवाब पाना होगा। आगे और पीछे का तो सौभाग्य आता और जाता रहता है। मैं अधिक समय जाया न करता हुआ पुनः गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना का प्रारंभ करने का निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाह। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शसनय महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ पर जीव कल्याण की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज और सरल शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि जब तक भेद में अभेद दृष्टि है तब तक आंखों में आंसू है। भेद में अभेद दृष्टि, अभेद में भेद दृष्टि, दो प्रकार की दृष्टियां। भेद में अभेद दृष्टि, भेद में भेद दृष्टि। भेद में अभेद दृष्टि, भेद में भेद दृष्टि। ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, मैं इसे नहीं दूंगा। ये पुत्र मेरा है, ये संबंधी मेरे हैं, इस शरीर मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है। ये क्या चल रहा है? भेद में अभेद दृष्टि। मैं कौन हूं? मैं चेतन द्रव्य। मैं कौन? मैं एक चेतन द्रव्य। ये कौन? एक अचेतन द्रव्य। मैं एक चेतन द्रव्य, शरीर एक अचेतन द्रव्य। पौद्गलिक देव पुद्गल प्रणाम से बना है, जो नष्ट होता है, गलता है, सड़ता है। सड़न गलन जिसका स्वभाव है, परिवर्तन जिसका स्वभाव है, बदलता रहता है। ये पुद्गल अचेतन द्रव्य। धन संपत्ति ये सब अचेतन द्रव्य। रिश्ते नाते जो बाहरी शरीर के संबंध से बने हैं, आत्मा का कोई भाई नहीं है, आत्मा की कोई माँ नहीं है, आत्मा का कोई पिता नहीं, आत्मा को किसी ने जन्म नहीं दिया। जो भी संबंध हैं ये पर्याय के हैं, शरीर के संबंध हैं। शरीर दिखाई देता तो हम कहते जन्म ले लिया, और शरीर में जो क्रियाएं होना थी, श्वासोच्छ्वास, खाना पीना, चलना फिरना, वो बंद हो गया तो हम कह दिया मर गया। ये क्रियाएं जो मैं दिखाई दे रही थी, शरीर चलने वाली क्रियाएं, वो दिखाई देना बंद कर दी तो हमने कह दी मर गया। और शरीर रूप में एक आकृति दिखाई देने लगी तो जन्म ले लिया। जबकि आत्मा में ना तो जन्म था ना मरण था, शरीर में जन्म मरण की क्रियाएं चल रही थी। ये शरीर भेद अचेतन। तो जगत के जितने भी संबंध हैं वे सब अचेतन। चेतन द्रव्य का कोई संबंध ही नहीं है।
मेरी आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं है। जो संबंध है इस पर्याय के हैं और इसी पर्याय में खत्म हो जाएंगे। यदि मेरी आत्मा का किसी संबंध है तो ज्ञान से संबंध है, मेरी आत्मा का किसी संबंध है तो ज्ञान से संबंध है, जो इस पर्याय में भी रहेगा, अगली पर्याय में ही रहेगा, और जहां जहां मैं जाऊंगा सब पर्यायों में जो मेरे साथ रहेगा, इसी के साथ मेरा सच्चा संबंध है। बाकी सब मुझसे भिन्न हैं, पर उस भिन्न होने पर भी हम उनको अभिन्न स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा कि जब तक भेद में अभेद दृष्टि बनी रहेगी, वस्तु मेरी है, वस्तु मेरी है, तब तक आंखों से आंसू गिरता रहेगा। क्योंकि जो वस्तु आपसे छूट जाएगी आप नियत हो रोगे, जो वस्तु आपसे छूटेगी, वियोग होगा जिसका, आप रोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको अभेद मान चुके, मेरा है, मेरा है। तो आचार्य कह रहे हैं जब जब आंसू गिरेंगे, आंसू तभी गिरेंगे जब भेद में अभेद दृष्टि होगी। नहीं तो विश्वास नहीं हो तो पद्म पुराण उठा के देखो, एक अद्भुत ग्रंथ है पद्म पुराण। जो कुछ बिहार से भी मोना लिए इन्होंने उनको 3 भाग दिए हमको पद्म पुराण पढ़ने के लिए। पद्म पुराण 3 भाग ला के महाराज जी हमारी तरफ से भेंट करते हैं। ये पद्म पुराण हम वो पढ़ते हैं, तो जब पद्म पुराण पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा है कि सामान आप पढ़ते हो तो उसको ऐसे निकाल देते हो पढ़ के, लेकिन खोजी व्यक्ति होता है उसके एक एक उदाहरण को, एक एक दृष्टांत को दिमाग में सेट करके रखता है, दिमाग में सेट करता है। भेद में अभेद दृष्टि जब तक थी तब तक राम रो रहे थे, तब तक राम रो रहे थे। भेद में भेद दृष्टि देख रही थी सीता, तो सीता बैराग को प्राप्त हो रही थी, और पासा पलटा। राम ने जब अभेद दृष्टि देखी, भेद दृष्टि भेद में देखी, तो राम बैरागी हो गए और सीता रागी हो गई। विकर्ण जब सीता की अग्नि परीक्षा ली जा रही थी, और अग्नि परीक्षा लेने के बाद, और अग्नि परीक्षा में जब सीता पास हो जाती, सफल हो जाती, उत्तीर्ण हो जाती है और अपनी निर्दोषता सिद्ध कर देती है, तो राम के अंदर और बहुत स्नेह सीता के प्रति उमड़ आता है। वो तो पहले से ही उसको बहुत प्रेम था सीता के साथ, तो लेकिन अब जब इतनी बड़ी निर्दोषता अग्नि परीक्षा दे दी है, तो अब तो और ज्यादा प्रेम उसकी प्रति उमड़ के आ गया सीता के प्रति। और सीता के पास जाते हैं, चलो विदेही घर चलो। क्या बोलते हैं? चलो अब घर चलो। तो सीता कहती है नहीं, अब घर नहीं जाऊंगी, मैंने 2 बार घर आके नहीं देख लिया, 2 बार घर देख लिया, और तीसरी बार भी मैं इंतजार कर रही थी कि मैं घर आऊंगी, ये 3 बार मुझे मिला क्या? पहली बार जब आपको वनवास हुआ था, मैं चाहती तो आराम से घर में रहकर शांति से भगवान की भजन भक्ति करती, पर मैंने आपके राग में आपको अपना मानती रही, आप में अभेद दृष्टि रखी कि आप मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। ऐसे करके मैं आपके साथ पीछे पीछे जंगल निकल गई। नहीं तो जंगलवास मुझे थोड़ी ना था, जंगल में तो आपको जाना था। मैं तो आराम से रहती महलों में पड़ी बली, महलों में रहने वाली, कहाँ आपके साथ जंगल में घूमी, कांटे पैर में लगते रहे, तब भी कुछ नहीं बोली, सबको सहन किया सिर्फ आपके लिए। मिला क्या? दूसरी बार जब रावण ने मुझको हरण कर लिया, तो मैं अशोका वन में बैठी बैठी सिर्फ आपके ही नाम की जाप करती रहती थी। उस समय भी मुझे बुद्धि आ जाती तो मैं भगवान का नाम लेती इतना, तो नियम से कल्याण हो जाता। लेकिन वहां भी आपका ही ध्यान करती रही, और पूरा वो वर्ष 12-14 वर्ष का काल आपके ध्यान में ही निकाल दिया। यदि मैं भगवान का ध्यान करती तो नियम से कल्याण हो जाता। तब भी यही सोचती थी आप मेरे हो, मेरे लिए आओगे, सब कुछ करोगे। जब मैं अयोध्या में आई तो आपने क्या किया? एक धोबी के कहने से, जबकि आपको सत्य पता था, तब भी आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया।
आप चाहते तो मुझे किसी आरिका के उपाश्रय में छोड़ सकते थे, आप चाहते तो आप मुझे अपने घर पर छोड़ सकते थे, आपको नहीं था, लेकिन आपने छोड़ा कहाँ? ऐसे जंगल में जहाँ पर कि प्राण बचने का भी कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे बियावान जंगल में आपने मुझे छोड़ दिया। पुण्य उदय से वहाँ पर मेरा भाई आ गया महामंडल, उसने मुझे अपने घर ले गया, पर फिर भी मैं उम्मीद थी कि कभी तो राम से मिलूंगी, कभी तो राम को अपनी गलती का एहसास होगा और फिर पुनः मुझे बुलाएगा। इस उम्मीद में बैठी रही। 20 साल और मैंने ये निकाल दिए राम की याद में, आपकी याद में कि आप मेरे हो। लेकिन 20 साल बाद उन बच्चों ने अपने पराक्रम से साबित कर दिया। लवकुश जो सीता के पुत्र थे, लवकुश, जब उनको पता चला नारद के कारण से कि राम लक्ष्मण ने ऐसा तुम्हारी माँ के साथ किया, तो उनको गुस्सा आया कि अब हम सबक सिखाएंगे इनको, और उन्होंने उनके साथ युद्ध किया राम लक्ष्मण के साथ। और यहाँ तक कि राम लक्ष्मण को ही शक होने लगा कि दूसरे नारायण पितृनारायण तो नारायण बलभद्र तो पैदा नहीं हो गए, ये तो हमसे मारे नहीं जा रहे। जितने भी बाण हम चलाते हैं सारे बाण ये काट देते हैं, और इनके बाणों का काट हमारे पास है नहीं है, और ये सारे बाण हमारे काट रहे हैं। छत्र छेद दिया राम का, धनुष तोड़ दिया राम का, रथ तोड़ दिया राम का, जमीन पर लाके खड़ा कर दिया। आखिरी में जब गुस्सा आ गया लक्ष्मण को, जब उसने चक्र चला दिया, तो चक्र भी वो उन दोनों की परिक्रमा लगा के वापस लक्ष्मण के पास आ गया। लक्ष्मण को तो अब लगा कि लगता है दूसरे नारायण पैदा हो गया। तब फिर आकर नारद ने बताया, भाई ये कोई और नहीं है, तुम्हारा ही खून है, तुम्हारा ही खून है। ये अपने क्षत्रिय को दिखा रहे थे, किसी और का संतान नहीं है, तुम्हारी संतान है। और जब पता चला तो बेटे को गले लगाते हैं। माँ भी ऊपर से देख रही थी। माँ जब नीचे आती है तो ये सोच के कि अब तो इनको विश्वास हो गया होगा कि मेरा चारित्र शुद्ध है, अब तो ये मुझे अपनाएंगे। और जैसे नीचे आती है तो राम ऐसा मुंह मोड़ लेते हैं। सीता को और खराब लगता है कि देखो 20 साल से हम अभी भी राम ही राम लट रहे थे, अभी भी राम ही राम रट रहे थे। और राम तो देखो अभी भी मतलब ऐसा मुंह मोड़ा है, कह रहे हैं अग्नि परीक्षा दो तब अपनाएंगे। अब भी अग्नि परीक्षा, और आपके कहने से हमने अग्नि परीक्षा भी दे दी, उसमें भी हम अब वापस विजयी होकर आ गए हैं। अब गलती नहीं करेंगे, अब वापस घर नहीं जाएंगे। अब हमको अभेद में भेद दृष्टि दिख गई है। जो अभेद दिखाई दे रहा था कि वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, मेरे हैं, या भेद दिखाई दे रहा था, अब समझ में आ रहा है मेरा कोई नहीं है। अब मैं तो आरिका लेकर दीक्षा लूंगी, आखिरी का बनूंगी और दीक्षा ले। राम कह रहे नहीं, मैं तुम्हें आरिका नहीं बनने दूंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अब उनको प्रेम उड़ गया, बहुत ऐसा प्रेम उड़ा, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे। और मूर्छित होकर इधर सीता कहे नहीं अब कुछ नहीं, अब मैंने अभेद में भेद दृष्टि देख ली है, अभेद में भेद दृष्टि देख ली है। और तुरंत वहीं के वहीं उसने अपने 5 हाथ पंचमुष्टि के श्लोच कर लिए। और जैसी सीता के उसमें अच्छा वर्णन दिया है कि ऐसे बालों को वर्णन दिया है, ऐसे सुंदर काले लंबे बाल। बाल भी तो महापुरुषों के बाल भी मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं, काले सुंदर होते हैं। तो ऐसे काले सुंदर बाल जब ऐसे पटा के उसने ऐसे निकाल के फेंके, आप नहीं देख पाते ना, केसलोच महाराज करें माता जी के तो आँख आंसू आ जाता है ना, तो फिर तो पंचमुष्टि केसलोच हो। और जो एकदम सुंदर दिखने वाला व्यक्ति और ऐसे केस अपने उखाड़ के फेंक दे, तो राम तो देखते ही मूर्छित हो गया, मूर्छा को खा के गिर गया कि वो तो सीता को सोच ही नहीं सकता था। सीता के बिना अब सबने शुद्धता मान ली। अभी तो नगरवासी आरोप लगा रहे थे ना, इसलिए वो भी क्या करे, मन में तो था, लेकिन अब नगर का उसको अपना कुल बहुत प्रिय था कि मेरे कुल में कोई कलंक ना लगे, कोई ये ना कहे कि राम ने ऐसा किया। इस चक्कर में अपनी भावनाओं को दबाया था। लेकिन जैसे ही अग्नि परीक्षा में पास हुई, वो भावनाएं और जागृत हो गई, तो वो तो मूर्छित होकर गिर गया कि वो तो सीता बिना जी नहीं सकता था। और सीता तो केसलोच की
और पृथ्वीमती आर्का के पास जाकर दीक्षा ले ली उसने। इधर राम की जैसी मूर्छा जगी, किसने मेरी सीता को लेके गया है, किसने दिए दीक्षा, आज मैं उसका गर्दन काट दूंगा, उसको इस आज ही निर्जीव कर दूंगा। ऐसे करके वो चला गया। देखा तो वो तो भगवान के संरक्षण में थी वो तो सीता, और जैसे ही संरक्षण में पहुंचा तो संरक्षण का अतिशय होता है कि कोई कितना भी क्रोधित हो, कुछ भी हो, वहाँ पर बैर भाव भूल भाल के बैठ जाता है। तो भगवान के संरक्षण में बैठ गए वहाँ धर्म उपदेश सुने। धर्म उपदेश सुन के उनको फिर बोध हुआ कि ठीक है, उन्होंने दीक्षा ली, अब कोई संबंध नहीं है, और लौट आए। राजपाट चलता रहा। इधर सीता अपना दीक्षा लेके अपने आत्मकल्याण की और जाके स्वर्ग में देवी हो गई। क्या बन गई? देवी बन गई। अब राम इधर राजपाट के बाद लक्ष्मण का मरण हो गया, लक्ष्मण मर गए, उसकी शरीर को, मृत शरीर को 6 महीने तक लेते घूमते रहे। फिर जब बोध हुआ तो शरीर का दाह संस्कार करके वैराग को प्राप्त हो गए और मुनि बन गए। अभी राम रोक रहे थे सीता को कि मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब इधर सीता चली गई थी, सीता बन गई देवी स्वर्ग में। अब इधर राम बन गए मुनि, और मुनि बनकर तपस्या कर रहे हैं। इधर वो स्वर्ग से वो देवी जो सीता का जीव था वो अवधि ज्ञान से जानता है राम कहाँ है। तो राम तो मुनि बन गए और वे तो बन बन डोल रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। वो सोचती यदि ऐसी तपस्या करते तो मोक्ष चले जाएंगे और फिर ये मेरे कभी भर्ता नहीं बनेंगे। भर्ता मतलब जाने पति, तो ये मेरे कभी पति नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये मोक्ष ना जा पाए। अब ये मोक्ष ना जाएं, इसलिए उनकी तपस्या में खंडित करने के लिए वो सीता का रूप धारण करके आती है। अब कहती है मैं आ गई सीता वापस आपके पास। अब राम नहीं देख रहे क्योंकि उन्होंने अभेद में भेद दृष्टि देख ली। पहले सीता ने देखी तो राम पकड़ रहे थे, अब राम ने देख ली सीता पकड़ रही है, वो अपने ध्यान में लीन है। भेद में भेद दृष्टि देख लिए, अभेद में भेद दृष्टि देख लिए, अब उन्हें कोई सीता नहीं लगा रही। तो आचार्य कह रहे हैं आंसू कब तक? जब तक हमने भेद में भेद दृष्टि रखी तब तक, अभेद दृष्टि रखी, जब तक हमने भेद में अभेद दृष्टि रखी तब तक आंसू थे। जिस दिन हम भेद में भेद दृष्टि रख लेंगे, ये मेरा नहीं है, हाँ मेरा नहीं है, अभी जाएगा, जब तक संयोग है, और जिस दिन वियोग तो वियोग। जब तक संयोग है, अच्छे से रहेंगे, मिलके रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, जिस दिन वियोग होगा हो जाएगा वियोग। अब उसके लिए मैं अभी से रोऊं कि मेरा क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा, ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये चला जाएगा मेरा क्या होगा। अरे भैया कुछ नहीं होगा, सब जीव अपने स्वतंत्र जीते हैं, कोई किसी के सहारे ना तो जीता है ना मरता है। थोड़े समय ऐसा लगता है कि मेरा क्या होगा, सब जीते हैं। वो नवजात शिशु जिसने अभी जन्म लिया है, उसकी मां मर जाती है, तब भी तो वो जीता है ना। लोग सोचते हैं अब इसका क्या होगा, अब कौन इसे दूध पिलाएगा, कौन इसे पालन पोषण करेगा। लोग बिलखते हैं, रोते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो भी अपने यहाँ बड़ा हो जाता है। इसलिए कोई किसी के लिए नहीं रोता है। ये भेद में भेद दृष्टि जिसने देख ली, उसके आंसू गिरेंगे नहीं। उदास होगा, अपने आप को जल्दी संभाल लेगा। उदास होगा, लगेगा उसको एक धक्का कि चला गया, फिर सोचेगा वो तो जाने ही वाला था, आज नहीं तो कल जाता, किसी न किसी समय तो जाता ही जाता, चला गया, सबको जाना था तो वो भी चला गया। जब ये दृष्टि आ जाएगी तो आंख से आंसू गिरना बंद हो जाएगा। आंसू इसलिए गिर रहे हैं कि हम ऐसा मान चुके हैं ये वस्तु तो हमसे दूर जा ही नहीं सकती, ये वस्तु तो मेरी है, इसे तो कोई ले ही नहीं सकता, इसे तो कोई छीन ही नहीं सकता मुझसे, बस यही है। और वो छीन लेता है, कोई ले लेता है, दूर हो जाती है तो हम रोने लगते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं जब तक आपको भेद में अभेद दृष्टि है, आपको आपका और आपके मित्र में आपस में भेद है कि अभेद है, आपका आपके मित्र में परिवार में कैसा भेद है कि अभेद है? भेद है।
आप भिन्न हो वो भिन्न है। जब तक भिन्न अभिन्न की दृष्टि नहीं आएगी, पृथक अपृथक की दृष्टि नहीं आएगी, एक अलग की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक आपके आंसू बंद नहीं होंगे। आया है संयोग है, गया है ये वियोग है। आया है संयोग है, संयोग भी मेरा स्वभाव नहीं था, गया वियोग भी मेरा स्वभाव नहीं। आने में हर्ष हुआ, जाने में रुदन हो रहा है। ना हर्ष मेरा स्वभाव था, ना रुदन मेरा स्वभाव है। राम जब तक विदेही को देख रहे थे तो विदेही से दूर थे। विदेही मतलब होता है एक तो मोक्ष, और एक विदेही मतलब सीता। जब तक विदेही को देख रहे थे तो एक विदेही से दूर थे। जब उन्होंने एक विदेही को देखना बंद कर दिया तो दूसरी विदेही के निकट हो गए। तो जब तक हम संसार के इस रंग राग को, मंच को देखें, इस संसार को एक नाटक स्वीकार करो। जैसे नाटक में पात्र होते ना, पात्र नाटक में पात्र बनते हैं ना, तो पर्दे पर वो अपना खेल दिखाते हैं और बाद में सब अलग अलग। पर्दे पर अपना क्या दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, और बाद में कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी संसार एक रंगमंच है, रंगमंच है। यहाँ पर्दे पर हम सब खेल दिखा रहे हैं। एक घर में आकर कोई पिता बनकर, कोई भाई बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पति बनकर, कोई पत्नी बनकर, इस तरह से खेल दिखा रहे हैं। ये रंगमंच है, खेल है। जिस दिन ये पर्दा गिरेगा सब अपने अपने अलग, सब अपने पर्दे के। जब पर्दा खुलता है तो ऐसा लगता है ये सही में का बेटा है, सच का वो है, और जैसे ही पर्दा बंद होता है तो वे अपने, कौन पिता, कौन बेटा, कौन माता। ये संसार रंगमंच है, इसी को रंगमंच स्वीकार करो। आपका समय, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।